आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ लोगों की कुछ ऐसी बातें जिससे आप पहचान सकते हैं कि वो आपके हितैषी नहीं है। आइए जानते हैं उन बातों को। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आपकी कोई उपलब्धि होती है, आप किसी मुकाम को प्राप्त करते हो, तो ऐसे लोग हमेशा ये बोलते हुए मिलेंगे आपको कि हाँ, ऐसा तो हमारे उस मिलने वाले ने भी किया था। या कोई चीज़ आप खरीद के लाते हो, हाँ ऐसी तो मेरे पास पहले से ही है। कोई भी चीज़ है, आपको मोटिवेट करने के बजाय आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप अपनी जो भी उपलब्धि है उससे प्रसन्नचित होकर आनंद और उत्सव ना मना सको और मन ही मन दुखी हो जाओ। इसका रास्ता ये है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए और वो आपके हितैषी नहीं है, ये समझ लेना चाहिए और उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप उन पर डिपेंड नहीं है कि वो जब कोई आपको सर्टिफिकेट देंगे तभी आप खुश होंगे। तो ऐसे लोगों को बहुत ही, जिसको बोलते हैं, जूते की नोक पे रखना चाहिए आपको और कोई इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में नहीं देनी चाहिए। अपने आप में विश्वास करना सीखिए कि आपने जो उपलब्धि प्राप्त की है वो आपको पता है कि उससे आपको क्या मिला है, ना कि दूसरे जब आपको गिनाएंगे तब आपको पता चलेगा। इसके अलावा जब भी आप कोई नई ड्रेस पहनते हैं, नई ज्वेलरी पहनते हैं, नया कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी ब्यूटी से रिलेटेड, और उसको देखकर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, उसमें से कमियां निकालता है, उसकी नेगेटिव बातें आपको बताता है, तो भी आप समझ जाओ कि वो व्यक्ति जेलस है और वो आपकी इस उपलब्धि से खुश नहीं है। इसके अलावा आपका जैसे मकान बन रहा है या आप कुछ फर्नीचर खरीद के लाए हो और उसकी चर्चा आप किसी से करते हो और उसमें भी लोग कमियां निकालने लग जाएं कि अरे अभी तो मार्केट डाउन चल रहा है, या अभी कंस्ट्रक्शन में आपने ये सीमेंट क्यों लिया, ये क्यों लगाया आपने। जब इस तरह की बातें करने लग जाएं तो समझ जाओ कि वो बहुत ही जला कुकड़ा हो गया इंसान और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है आपकी खुशी को। ऐसे लोगों को भी आपको रत्ती भर परवाह करने की जरूरत नहीं है। अपनी खुशियों को खुद सेलिब्रेट करना सीखिए, ना कि दूसरे ठप्पा लगाएं, तभी आप ये माने कि वो चीज़ बढ़िया है। जिस दिन आप अपने पे विश्वास रखना चालू कर देंगे, उस दिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपकी निजी जिंदगी में दखल करके उथल पुथल मचाए। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है, वो किसी को खुश देखकर खुश नहीं होते हैं। और नकारात्मकता, मैं कहती हूँ, थोड़ी सी जरूरी है जिंदगी में आटे में नमक जितनी, क्योंकि वो नकारात्मकता आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाती है। जो लोग आंखें बंद करके दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं वही चोट खाते हैं, और बाद में कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उस दुख और दर्द को वो जिंदगी भर भुला नहीं पाते, बार बार उसकी टीस उनके मन में आती है। इसलिए हर रिश्ते में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा सा गैप मेंटेन करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार का दुख ना हो, कोई अफसोस ना हो। इसके अलावा आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे कि आप पहली बार मिल रहे हैं, जिसके बारे में आप कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, उससे अपनी निजी बातों की चर्चा ना करें। अपने मोबाइल नंबर हर किसी से शेयर ना करें, अपनी ईमेल आईडी, अपना एड्रेस। कई बार ऐसा भी होता है ना कि ऑटो में आप बैठ गए और वो व्यक्ति आपको सही नहीं लग रहा है, तो इसका रास्ता आप ये भी अपना सकते हैं कि अपने घर पे जो आपका एड्रेस है वहाँ उतरने के बजाय थोड़ी दूरी पर उतरें, जिससे कि आपको उस आदमी को आपका घर ना मालूम चल सके। ये छोटे छोटे टिप हैं, कई बार बहुत कारगर हो जाते हैं और इनको जरूर जीवन में अपनाना चाहिए। कई बार अपने आप को इंसान बहुत होशियार समझता है, लेकिन वो होशियार उतना होता नहीं है। उससे भी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, होशियार टाइप के लोग होते हैं जो उसको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ऐसा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना आपको। और ओवर स्मार्ट मतलब ये कोई ईगो का नहीं है कि आपने ईगो के लिए आप अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखा दो, नहीं। ज़्यादा होशियार वो व्यक्ति होता है जो दूसरे की सुनता है, ना कि अपनी अपनी सुनाता है। ये चीज़ आप समझना सीखो। आप अपनी अपनी बात दूसरे पर विश्वास करके बोलते रहते हो और दूसरा इतनी देर में आपको लेकर ना जाने क्या क्या सोचता है और खिचड़ी पका लेता है आगे तक। और ऐसे लोग ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ते हैं। तो किसी भी अनजान व्यक्ति पर आपने देखा होगा, कई मकानों के बाहर मैंने देखा है एड्रेस नहीं लिखते वो लोग, नेम प्लेट तक नहीं होती है। वो लोग भी बहुत होशियार होते हैं। कई बार वास्तु का बहुत गड़बड़ हिसाब किताब होता है, मकान नंबर सूट नहीं करता, ये भी एक रीज़न होता है कि घर के बाहर एड्रेस नहीं लिखाते हैं। और नाम भी नहीं लिखाने की पीछे भी यही कारण होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो संभल कर चलने वालों की ज़रूरत के लिए अच्छा रहता है। और कुछ लोग जो धोखा खाए हुए होते हैं, चोट खाए हुए होते हैं, जमाने को देखकर कुछ सीखे हुए होते हैं, तो वो कुछ अलग तरह के दो लोग हो जाते हैं और लोग उनके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, तो भी उनको परवाह नहीं करनी इस बात की। उनको जो सही लगे वही उन्हें करना है, क्योंकि दुनिया में आप ये आजमा के देख लेना कि जो दुखी होता है, परेशान होता है, उसके साथ बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं। और ये जुबानी तौर पर तो लोग बोलते हैं, प्रैक्टिकल आप आजमा के देख लो। आप किसी को फ़ोन करो और बोलो 1 मिनट में मेरे पास आ जा, कोई नहीं आता है। बहुत रेयर खुशनसीब होते हैं जिनको अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। और ये कलयुग में तो इसका ह्रास होता जा रहा है मित्रों। तो इसलिए जो भी जीवन में काम करो, थोड़ा सोच समझ के करो, जिससे कि आपको किसी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े और कोई धोखा दे तो आपको दुख भी ना हो।